हरे कृष्णा। यदि सर्वगुण संपन्न किसी स्त्री में देखा जाए तो उसमें एक गुण अवश्य होगा, और वे गुण है कि वह व्यंजन बनाने में, पकवान बनाने में अत्यंत निपुण होगी। किंतु इस निपुणता की जो अधिष्ठात्री है वह है हमारी श्रीमती राधा रानी, जो प्रतिदिन हमारे ठाकुर जी को भोग बनाते हैं। राधा रानी आज तक भोग बनाने में इतने निपुण रहे कि वह व्यंजन, वह पकवान पुनः वे नहीं बनाए, अर्थात इतने व्यंजन वो बनाते हैं कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। केशरी जो प्रतिदिन बरसाने से नंदगांव जाते हैं और ठाकुर जी के लिए नाना तरह के व्यंजन, पकवान, भोग सामग्री बना के उन्हें पवाते हैं। एक दिन की बात है, केशरी जो जैसे ही नंदगांव गए थे ठाकुर जी को भोग बनाने के लिए, और रसोई घर में वे सारी साज सामग्री इकट्ठा कर ही रहे थे, भोग बनाने लग चुके थे। यशोदा मैया के मन में आया कि क्यों न मेरे लाला का विवाह श्री जी से अर्थात राधा रानी से करा दें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो राधा रानी को प्रेम करते ही थे, पसंद करते ही थे। अभी तो यशोदा मैया भी चाहती थी कि उनके लाला का विवाह राधा रानी से हो। इस भाव में वे मग्न थे ही। इसी के साथ उन्होंने रसोई घर से नेक सी हल्दी ली और किशोरी जी के गालों पे, हाथों पे लगा दिया। जैसे ही यह हल्दी चढ़ी, किशोरी जी तो अत्यंत लज्जित हो गई, क्योंकि नानाविध गुणों में हमारी किशोरी जी निपुण तो है ही, लज्जा यह गुण भी राधा रानी से ही निर्मित है। तो वे स्वयं उस समय कितनी शर्माई होगी, कितनी लज्जित हुई होगी, और इस लज्जावश वे दौड़ पड़ी बरसाने की ओर। आते वक्त जिस सरोवर में उन्होंने अपने मुखमंडल को देखा तो उन्हें लगा कि अरे हमारे गालों पे तो यह हल्दी मली हुई है, हमारी कांति पे हल्दी मली हुई है। अगर यह हल्दी बरसाने के सारे लोगों ने देख लिया और उनको पता चला कि हमारा विवाह तय हो चुका है, अर्थात यह एक प्रथा है, वैदिक प्रथा, कि विवाह से पहले हल्दी लगाई जाती है। तो राधा रानी को यह चिंता हुई कि हमारे कांति पे अगर हल्दी देख ली हमारी सखियों ने और हमारे भवन में, तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए किशोरी जी ने अपने कांति की हल्दी इस सरोवर के जल से छुड़ाई। राधा रानी तो यह गौरांगी है, तप्त कांचन गौरांगी, अर्थात सोने की तरह जिनकी आभा, अर्थात यह उपमा भी बहुत ही क्षुद्र है, किंतु राधा रानी की कांति सोने की आभा प्रभा की तरह कांति बाहर आती है। और जिनका तेज ही इस प्रकार है, उनके स्वर्ण अंग की अगर हल्दी इस जल में मिश्रित, इस सरोवर में मिश्रित हुई होगी, तो तनिक सोचिए कि यह सरोवर कितना दिव्य होगा। इस सरोवर का जल आज भी पीले रंग का है। और एक हमारे ब्रज में यह प्रथा है कि जिस भी लाला या लाली का विवाह तय होता है तो इसी सरोवर का जल लिया जाता है और हल्दी में मिश्रित किया जाता है। सर्वप्रथम यहाँ पे अर्पण किया जाता है उस हल्दी को प्रिया प्रीतम के चरणों में, और फिर जिनका भी विवाह तय हुआ है उनको लगाया जाता है। अब तो यह प्रथा न केवल ब्रज में अपितु सर्व क्षेत्र में प्रचलित हो चुकी है। जो भी इस लीला स्थली पे आते हैं, इस लीला को श्रवण करते हैं और इस दिव्य सरोवर के दर्शन करते हैं, निश्चित भी उन्हें भी लगता है कि ना हम अपितु जिनके भी विवाह तय हो चुके हैं उनको भी इस जल का लाभ मिले। आइए इस दिव्य सरोवर का हम दर्शन करते हैं। इसे वैसे प्रिया कुंड भी कहा जाता है। प्रिया यह हमारी किशोरी जी का नाम,
और इसे पीली पोखर भी कहा जाता है, अर्थात पीले रंग का जल। आइए हम सब दर्शन करते हैं। प्रिया कुंड की जय, पीली पोखर की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा।